भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की जय श्री राम, जय जय श्री राम। पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास के अवसर पर आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजनीति में जिनको अजात शत्रु के नाम से हम सब जानते हैं, ऐसे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और जिनके संयोजन में पूरे विश्व के अंदर घर घर तक योग को ले जाने का काम, आयुर्वेद को ले जाने का काम पूरी दुनिया के अंदर आज जिस तेजी से इसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको जन जन तक पहुंचाने में जिनका प्रयास चल रहा है, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान और बहुत सारी विधाओं के धनी आदरणीय मोहन यादव जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, युग पुरुष के नाते जिनको हम सब जानते हैं, पूज्य स्वामी परमानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद, जिनके मुखार बिंदु से हमेशा सरस्वती का वास रहता है, ऐसे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सांसद, कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आदरणीय वो विविध रूपों में हमारे लिए प्रेरणा है। और बस एक स्वर महर्षि दयानंद के लिए अभी तो और संभलना है, ताली बजाओ ना, ऐसे खामोशी से ऐसे नहीं बैठो, दोनों हाथ खोल के बैठो। जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो भगवान अगले जन्म में साथ दूसरा काम दे देंगे, जो अभी ताली नहीं बजाएंगे ना, फिर घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए, ओ आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए। ओ जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, प्राण भले ही जाए सत्य से न डिगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। बोल महर्षि देव दयानंद की जय, विजयानंद की जय। तो मैं श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करूंगा, इस संगीत में दिव्य वातावरण में आप अपने प्रबोधन से, आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित उपकृत करें। एक बार आपकी घनघोर तालियों के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में, मैं देश के रक्षा मंत्री, जो हमारे भी रक्षक हैं, सनातन के भी रक्षक हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, हम बहुत गौरवान्वित हैं उनके आगमन से। और हमारे सब साधु संत महात्मा, हमारे बालकनाथ जी सहित हमारी नाथ परंपरा भी योग की बहुत गौरवशाली परंपरा है। आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बाबा को बोलते हुए तो मैंने कई बार सुना था, लेकिन आज भजन गाते हुए बाबा को मैंने पहली बार सुना है। चाहे वह भाषण करते हैं अथवा भजन करते हैं, वह बराबर एक समा बांध देते हैं। सचमुच आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने को
जहां पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, वहीं पर अपने को मैं कृतार्थ भी महसूस कर रहा हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, श्रद्धेय योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, हमारे उत्तराखंड के बहुत ही गतिशील मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह जी धामी और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, जिन्होंने इसके पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में अपने दायित्व का बहुत ही कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, जो विनम्रता और शालीनता के प्रतीक हैं। ऐसे हमारे श्रीमान मोहन जी यादव, पूज्य श्री लक्ष्मण गुरु जी महाराज और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, भारत सरकार में कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल और भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद श्रीमान रमेश पोखरियाल जी निशंक, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो कि प्रवचन भी करते हैं, चाहे वो संतों की जमात हो अथवा सन्यासियों की जमात हो, जिस भी वहां भी ये प्रवचन करते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में तो इनका भाषण होता ही है। ऐसे हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, और इस समय कुलाधिपति हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के डॉक्टर धन सिंह रावत। देखने में तो छोटे हैं, कद में छोटे हैं, लेकिन इनका मन बहुत बड़ा है। ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत हमारे मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, और प्रखर मेधा के धनी, और मैं कह सकता हूं कि भारत के प्रखर वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा, बाबा श्री बालकनाथ जी, विधायक राजस्थान स्वामी आरवेश जी महाराज, श्री मदन कौशिक जी विधायक, स्वामी यतीश्वरानंद जी और सुरेश आर्य जी वरिष्ठ आर्य नेता, स्वामी रविंद्रपुरी जी, स्वामी श्री ज्ञानदेव जी, स्वामी हरिचेतनानंद जी, स्वामी यशदेव शास्त्री जी, श्री एनपी सिंह जी और श्री राजीव जी, जिन्होंने की 11 करोड़ का आज दान किया है। मंचस्थ हमारे सभी श्रद्धेय संत वृंद, सम्मानित महानुभाव, हमारे जो संत हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं और इधर भी जो हमारे कुछ संत बैठे हुए हैं, सारे संतों के चरणों में शीश झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। गुरुकुल के आचार्य, छात्र एवं छात्राएं और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय की इस पुण्य भूमि पर आज सभी आचार्यों, गुरुओं व उनके शिष्यों और आप सभी बहनों भाइयों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं इस ऐतिहासिक गुरुकुल से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को गुरुकुल के गौरवशाली 118 वर्ष का इतिहास पूरा करने पर मैं तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, स्वामी दर्शनानंद जी के विचारों और उनके आदर्शों पर स्थापित यह महाविद्यालय जिस प्रकार शिक्षा के तीर्थ के रूप में काम कर रहा है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है। मैं इस गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी को उनकी जयंती के पावन अवसर के पर मैं नमन करता हूं। उनकी जयंती के शुभ अवसर पर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने इस नवीन गुरुकुल के निर्माण की आधारशिला रखने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देवियों व सज्जनों, जब भी गुरुकुल परंपरा का जिक्र आता है तो हमारे जेहन में इतिहास के झरोखे स्वाभाविक रूप से खुल जाते हैं कि कैसे एक समय भारत में गुरु शिष्य परंपरा थी, यहां शिष्य एक निश्चित आयु तक गुरु के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। यह गुरुकुल की परंपरा
शिक्षार्थी को शिक्षा तो प्रदान करती ही थी, लेकिन साथ ही साथ समाज में शुचिता और नैतिकता का समावेश भी करती थी। और मैं समझता हूं कि यह गुरुकुल भी उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है और उसमें उसे कामयाबी हासिल होगी ही। देवियों व सज्जनों, आप सब तो जानते ही हैं, भारत में सनातन धर्म के संस्कारों में गोत्र की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस देश में सप्त ऋषियों के नाम के आधार पर गोत्र का प्रचलन प्रारंभ हुआ। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह व्यक्ति कहे कि हमारा गोत्र भारद्वाज है, तो इसका अभिप्राय यह है उसकी पहचान ऋषि भारद्वाज से जुड़ी हुई है। हम सब किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान या महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों के दौरान भी गोत्र को वरीयता देते हैं। शादी ब्याह में भी गोत्र की पहचान की जाती है, और जब हम इस गोत्र व्यवस्था की जड़ तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह भी इस देश के ऋषियों, मनीषियों और गुरुओं की ही देन है। सनातन धर्मावलंबियों की पहचान ही यह गुरुओं के नाम पर आधारित है। और देवियों सज्जनों, गुरु की प्रशंसा आपको भारत के हर शास्त्र में मिल जाएगी, चाहे कोई भी शास्त्र क्यों न हो। इस देश में ईश्वर तक के अस्तित्व पर एक बार वाद विवाद हो सकता है, लेकिन किसी भी शास्त्र में आपको गुरु के अस्तित्व पर कोई मतभेद कभी भी न देखने को मिला होगा, और मैं आश्वस्त हूं न भविष्य में कभी देखने को मिलेगा। भारत में हर शास्त्र, हर धर्म व हर पंथ गुरु के महत्व को स्वीकार करता है। गुरु के महत्व को सबने माना है। गुरु शिष्य की बहुत ही हमारे यहाँ विशिष्ट परंपरा रही है, और हमारे देश में वह आज भी कायम है। यह वह देश है जहां गुरुवाणी और गुरु ग्रंथ को भी यह ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। तो शिष्य के नाम पर ही पूरा पंथ प्रारंभ हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो सिख धर्म है वह शिष्य शब्द से ही यह निर्मित है। भारत में कई सारे ऐसे धर्म और संप्रदाय हैं जो गुरुवाणी के आधार पर ही कायम हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि यदि भारतीय संस्कृति जीवित है तथा वह सनातन बनी हुई है, तो इसकी जीवंतता को बनाए रखने में इस देश के गुरुओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। देवियों व सज्जनों, हमारी संस्कृति ईश्वर की महत्ता से भी ज्यादा गुरुओं की महत्ता को स्वीकार करती है। ऐसा है हमारा यह भारत देश। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक लिखते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची सका निभाएंगे, जो देश के बाकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए वह अनुकरणीय बनेंगे। मैं पुनः स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय को उसके 118 वर्ष पूरे होने पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को, विशेषकर स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिस संगठन में और जिस काम में, यह देखिए संयोग, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, यानी जिस संगठन और जिस काम में राम जी और कृष्ण जी स्वयं संलग्न हो, उस कार्य की सफलता पर भला कोई संदेह कैसे कर सकता है। मैं आपके गुरुकुल के इस पवित्र प्रोजेक्ट के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और अंत में यहीं पर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं, और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण दिन पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन श्रद्धेय राजनाथ जी का।